हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्ट विद एमके मिश्रा में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे इन्वेस्टिंग प्लान के बारे में, जिसके बारे में आजकल मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड सही है, आप सबने ये सब ऐड देखा होगा। क्या म्यूचुअल फंड सही है? उसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है? इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो उसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाए। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है म्यूचुअल फंड का, कि जैसे सपोज एक एसबीआई बैंक है, ठीक है, उसका ही एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम बोलते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इस वक्त एसबीआई म्यूचुअल फंड में जैसे कि आप शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा कुछ समय लूंगा और मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में देता हूँ। शेयर मार्केट होता है जैसे कि अगर एक कंपनी है जिसका 100% वैल्यूएशन होता है, अगर वो चाहता है कोई कंपनी कि मेरा शेयर जो है, मेरे कंपनी का कुछ पार्ट मैं कहीं पे सेल करूं, ठीक है, तो वो अपने कंपनी को लिस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। वहां पे हमारे और आप जैसे इन्वेस्टर स्टॉक को खरीदते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक है एग्जांपल किसी भी कंपनी को लेते हैं, जैसे कि रिलायंस का ही लेते हैं। तो रिलायंस कंपनी में क्या है कि रिलायंस कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया अपने आप को, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि अभी मेरा जो कंपनी में है लोग पैसे डालें और मेरे शेयर को खरीदें, ठीक है। उससे दोनों को बेनिफिट है, कंपनी को फंड मिलता है, ठीक है, और हमको क्या है, हमको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कंपनी रिलायंस आई मार्केट में और उसने अपना स्टॉक वहां पे लॉन्च किया। मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने जाके अभी मान लेते हैं कि उसका एक यूनिट का प्राइस 1000 रुपए है। मैंने 1000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट किया, तो मैं उसका एक यूनिट मैंने खरीद लिया। मतलब अभी मैं उस कंपनी का एक शेयर का मालिक हो गया हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से के बारे में थोड़ा सा तो आप लोग अभी समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी है ही नहीं कि शेयर मार्केट होता क्या है, उसका फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में कैसे हम जानेंगे कि कंपनी में आगे जाके हमको अच्छा रिटर्न बना के देगा या नहीं देगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड एक्चुअली काम कैसे करता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्सेशन में बताया कि म्यूचुअल फंड जो होती है वो एक एएमसी होती है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। वो क्या करती है, हमारे आप जैसे इन्वेस्टर जो हैं, जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते, किसी शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते, वो चाहते हैं अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो वो क्या करते हैं, अभी हमारे पास नॉलेज तो है नहीं, तो एएमसी क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उनके पास एक वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे पैसे को जो हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो उस पैसे को एक साथ कलेक्ट करते हैं। हमारे जैसे इन्वेस्टर है, राइट, अभी क्या कर रहे हैं वो कि अभी हमें शेयर के बारे में जानकारी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। एक तरीका होता है जहाँ पे फंड मैनेजर जो वेल क्वालिफाइड जो बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जैसे 10 लोग को 100 लोग जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वहां पे एएमसी में पैसे जो डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब पैसे वहां पे डालते हैं तो वो क्या करता है, फंड मैनेजर वो सारे पैसे को कलेक्ट करके और वो शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं और वहां से हमको जो है एनएबी एलोकेट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में ये है कि जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई में मैंने क्या किया, मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो एसबीआई का जो कैटेगरी है, जैसे सपोज एक स्मॉल कैप है, तो एसबीआई जो है स्मॉल कैप, तो 1000 जो इन्वेस्ट किया हूँ वो क्या होगा, उसमें देखेंगे तो उस 1000 के वो लेके क्या करेगा, वो फंड मैनेजर वैसे 1000 करके बहुत लोगों से कलेक्ट करेगा और वो जाके स्टॉक खरीदेगा, ठीक है। स्टॉक जैसे कि अभी एसबीआई में आप जाओगे देखोगे तो आपका 70 से 100 के बीच में स्टॉक्स होंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर, आप जैसे इन्वेस्टर जो भी हैं, उन्होंने जो पैसे वहां पे एसबीआई म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में डाले हैं, उन सबको उसके बेसिस पे वो डिवाइड करके और जो शेयर का प्राइस होता है उसको डिवाइड करके एनएवी में एलोकेट कर दिया जाता है। जो आपको देखेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे या फिर आप कर रहे होंगे तो आप देखते भी होंगे कि आप जिस फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
उसमें आपको एनएवी एलोकेट होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो ये सिंपल नॉलेज था म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में आखिर हम म्यूचुअल फंड आखिर है क्या और उसमें हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे वो आगे चल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड जो है वो कितने तरीके का होता है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो 3 कैटेगरी का होता है। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि जो बहुत फेमस है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे ही अभी मैं इसका सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने आज म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता रहा हूँ आपको। इसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है वो वीडियो आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो होता क्या है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। कितने टाइप के होते हैं वो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो होते हैं 3 टाइप के, जैसा मैंने बताया। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो बहुत सारे कैटेगरीज का होता है, जिसमें कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होता है, उसके बाद मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हो गया, फिर मल्टी एलोकेशन वाला फंड हो गया, फिर आपका फ्लैक्सी कैप हो गया, फिर लार्ज एंड मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया। तो इस तरीके के जो भी फंड्स होते हैं सब इक्विटी के अंदर में आते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का बता के रखा है एक नया वीडियो में, और बेस्ट मिड कैप के रिगार्डिंग भी बता के रखा है, और बेस्ट लार्ज कैप के भी बारे में बता के रखा है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो पहले बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है, उसमें क्या होता है 40 कंपनी जो मार्केट में लिस्ट होती हैं, ठीक है, उनका जो वो सब कंपनीज को बोला जाता है जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि वो मार्केट में वैल्यूएशन जो उनका होता है कंपनी का वो स्मॉल होता है, कम होता है। और इन्हीं सब कंपनियों का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आगे जाके यही छोटी सारी जो कंपनियां होती हैं ये जाके बड़ी बनती हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप जैसे आप खुद ही समझ सकते हैं ये मध्यम वर्ग की कंपनी होती है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ना तो एकदम छोटा होता है और ना ही मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका ना तो बड़ा होता है। ये ऐसे कंपनीज हैं जो थोड़ी सी स्टैब्लिश हो चुकी है मार्केट में और इन्होंने पहले से बहुत सारे रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया होता है और इनका भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होता है। अभी बात करते हैं तीसरी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। ये वैसी कंपनीज होती हैं जो मार्केट में पहले ही स्टेब्लिश्ड हो चुकी होती हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये लार्ज कैप कंपनी जैसे कि जो भी बड़ी कंपनीज जो टॉप 50 में आती हैं जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 कंपनीज, फिर सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज आती है, ये सब क्या है, ये सब लार्ज कैप कंपनीज हैं जिन पे हमारा जो पूरा जीडीपी है वो डिपेंड करता है। तो ये सारे मैंने बताया। कुछ होती हैं अभी सब कैटेगरीज क्या होती है, तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप मैंने बता दिया। उसके बाद में होती है, तो उसके बाद में जो सब कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं मल्टी कैप। कि मल्टी कैप में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर हैं वो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि वो लार्ज कैप में भी 1% डाल सकते हैं 25%, फिर 25% मिड कैप में, फिर 25% स्मॉल कैप में, और बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसी से थोड़ा मिलता जुलता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि फंड मैनेजर को ये पूरा लायबिलिटी होता है कि वो कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बिगनर हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग एक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में स्टार्ट शुरू कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल कैप, मिड कैप अभी ज्यादा रिटर्न आप देख रहे हो तो आपको उसके साथ में स्टार्टिंग नहीं करना है। आप एक बार एक मल्टी कैप या फिर एक फ्लेक्सी कैप आप चुन लो, उसको आप कुछ टाइम के लिए रखो, 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। तो उसके बाद में आपको मार्केट समझ में आएगा, 1 साल आप देखोगे तो उसके बाद में आप जो भी पसंद आपको आएगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होगा मार्केट में, उसके हिसाब से मेरी भी आप देख सकते हो चैनल पे मैंने स्मॉल कैप बेस्ट बताया हुआ है, मिड कैप बेस्ट बताया है, लार्ज एंड मिड कैप बताया है, तो ये फ्लेक्सी कैप भी बताया है। तो आप उसमें से चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी आते हैं पॉइंट पे। तो एक और कैटेगरी, सब कैटेगरी होता है जिसको बोलते हैं लार्ज एंड मिड कैप। उसमें क्या होता है कि एक पोर्शन जो है फंड मैनेजर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर एक पोर्शन मिड कैप में करते हैं
और फिर उनको स्मॉल, बाकी का जो पोर्शन बचा रहता है वो स्मॉल कैप में कर सकते हैं या फिर वो लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हैं, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज हैं और सब कैटेगरीज जो मैंने आपको बताया। बाकी इन सब कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो कि आपको आई बटन पे आप देख सकते हो, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, और आप मेरे चैनल पर भी जाके आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। म्यूचुअल फंड क्या है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में दो टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक लमसम, दूसरा है एसआईपी। एसआईपी बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो अगर दोस्तों मेरा मेहनत आपको सही लग रहा है और आपको जो मैंने बताया उससे अगर आपको समझ पाए हुआ कि क्या होता है म्यूचुअल फंड, उसमें कैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दो मोड भी मैंने आपको बताया, बाकी किस टाइप से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, कौन सा एप्लीकेशन बेटर होगा जिससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आपको जानना है तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कमेंट भी कीजिए, जिससे जिसका ज्यादा कमेंट आएगा, जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट आएगा उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोग को मैं रिप्लाई भी करूंगा कमेंट के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।